आज के टाइम में बच्चों से बूढ़े तक सब अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में बिजी हैं। इसी बीच हम कुछ बेसिक चीज़ों में लैक करते हैं। लाइफ लेसन्स, इसे इम्पोर्टेंस देना तो हमने छोड़ ही दिया है। अपने बुजुर्गों के बीच हम बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से आजकल की यंग जनरेशन में पैनिक अटैक, डिप्रेशन, एंजाइटी तो एक आम बात सी हो गई है। जनरेशन गैप की वजह से हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी अपने पेरेंट्स से शेयर करने में डरते हैं, जो आगे जाकर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जिन्होंने अपने लाइफ के सारे हर्डल्स अकेले फेस किए हैं। इसी बीच वह हमेशा मुस्कुराते रहे और दूसरों को भी खुश रखा। ये आज आपको जो कुछ भी बताएंगे सब अपनी गलतियों और एक्सपीरियंस से सीखा है। मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा आज ये सनग्लासेस लगाकर ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इन्हें आई फ्लू हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बियर विद इट। तो आज मैं इसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने पापा से पूछूंगी और वो आपको इस चीज़ का मोस्ट रेलेवेंट आंसर बताएंगे। तो पापा, आजकल के टाइम पे सब लोग ऊपरी दिखावा करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो आप हमें बताइए कि आजकल की यंग जनरेशन, यहाँ तक कि बड़े भी, कि हम खुश कैसे रहें। धन्यवाद सृष्टि, जो कि तुम हमें अपने चैनल पे बुलाई। और अब मैं देख रहा था कि आप जो है यूट्यूब चैनल के लिए बहुत मेहनत कर रही हो। मैं खुदकिस्मत हूँ कि तुम अपने लाइफ के बारे में अपने एक्सपीरियंस हर बच्चों के साथ शेयर कर रही हो। थैंक यू वेरी मच। आपने क्वेश्चन किया कि बच्चे खुश क्यों नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे खुश नहीं होते। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा सबसे आगे जाए, वो दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बच्चा हेजिटेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को वो कैसे सिखाएं पढ़ने के लिए। आजकल आपने देखा है दिल्ली गवर्नमेंट भी जो एक हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट किया है, मनीष सिसोदिया जी स्टार्ट किए थे। वो बहुत ही अच्छा कदम था सरकार का। इसमें बच्चों को अपनी तरीके से पढ़ाना, नो प्रेशर, हंसते खेलते हुए बच्चों को शिक्षा देना, ये बहुत ही बढ़िया कदम था और बच्चे इसे बहुत ही लाइक किए और मैं भी इसको सपोर्ट किया था। तो बच्चों को सबसे पहले अपना जितना भी पढ़ना चाहे वो पढ़े। इससे नहीं है कि हम 90%, 95%, 100% मार्क्स लाएं तो आगे कुछ कर सकते। क्योंकि पेरेंट्स से भी मैं ये बोलूँगा कि वो बच्चों से ज़्यादा प्रेशर ना दें। देखो वो कितना पढ़ रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, उनको पढ़ने दीजिए। वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी अधिक नंबर लाने वाला ही बच्चा हो, वो आगे चल कर वो क्रिकेटर भी बन सकता है और कुछ भी कर सकता है, आगे नाम कमा सकता है। इसलिए बच्चों के पेरेंट्स से मैं कहता हूँ कि वो बच्चों को ज़्यादा भी प्रेशर ना डालें पढ़ने के लिए, वो अपने हिसाब से उनको पढ़ने दीजिए। मेहनत तो सब करते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब मन चाह सक्सेस पा लें। तो पापा, आप हमें बताइए कि किसी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ओके, राइट। आपने क्वेश्चन किया कि एक बच्चों को सक्सेस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों को तो पढ़ना ही चाहिए। बच्चों को अपने मेहनत करना चाहिए, रियल मेहनत करना चाहिए। ना कि वो अपने पेरेंट्स को दिखाए कि मैं पढ़ रहा हूँ और उनका कहीं दूसरी जगह कहीं वो दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। किताब सामने रखा हुआ है लेकिन वो किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जो भी पढ़े वो रियल मेहनत करे, पढ़ाई अच्छा से करें। सेकेंडली, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने कभी देखा है शेर और हाथी की लड़ाई करते हुए। हाथी शेर से बड़ा होता है, फिर भी वो जो है डर जाता है हाथी। ऐसा क्यों? क्योंकि शेर का एक ही एम होता है कि वो उसका शिकार करे, लेकिन जबकि हाथी का वो एम होता है कि मैं उससे बचाव करूं। अगर हाथी का ये एम हो कि उसको मुझे मारना है तो हाथी उसको आराम से मार सकता है शेर को, लेकिन वो क्या करता है, हाथी दूसरी तरफ वो देखने लगता है कि इधर भागूं उधर भागूं। इसलिए शेर की तरह एम आगे करो, जहाँ पे आपको जाना है उस एम को लेकर चलो। जैसे शेर का एम रहता है कि उसको मारना है तो वही करता है। इस तरह बच्चों को भी एम ऐसा बनाना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें 10th की तैयारी करना है, 11th की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना है, तो उसी एम पे जा। ना कि आज नीट की तैयारी कर रहे हैं, कल मैं कॉमर्स का पढ़ाई करूं, मैं जनरल नॉलेज का पढ़ाई करूं। नहीं, जो पढ़ना है उसी को पढ़ना है। इस युग में आपको जो है हर तरह का नॉलेज नहीं लेना है कि वो भी चीज़, इससे आप ना आपका सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए जो भी चीज़ की आपको तैयारी करनी, जो भी एग्ज़ाम आपको देना है उसकी तैयारी करें आप रियल मेहनत करके। तो पापा, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक एम्स के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया।
तो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? ऑफ कोर्स आपने क्वेश्चन किया कि एक एम्स का डॉक्टर सुसाइड कर लिया था। एम्स का बच्चा ऐसे ही भी वो क्रीम है, पढ़ने में तो तेज होगा ही, लेकिन उसके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो होगा वो कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी होगी उसके पास। या तो कभी कभी क्या होता है कि जो सीनियर बच्चे होते हैं उसको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। अदरवाइज़ जैसे सपोज दैट कि वो कहता है कि यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा बाप ऐसा है, इस तरह का जो होता है नेगेटिविटी। कोई आपको अगर कुछ सुनने में भी आता तो आप उसको अवॉइड कर दें। अवॉइड मीन्स उसको सुनो ही मत। आप अपने एम, अभी मैं बताया था ना शेर और हाथी का कहानी, सेम चीज़ है। आपका एम है पढ़ना, आपको एम्स कंप्लीट करना है, आपको आईएएस तैयारी करना है, तो आप उसी एम पे जाओ। बाकी दुनिया कुछ भी बोलते रहे, हाँ कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम ज़्यादा पढ़ती हो, बेकार है, वो है, ये है, वो कभी भी आप उसकी बातों पे ध्यान मत कीजिए। आप अपने एम के ऊपर चलिए, आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। नेगेटिविटी कभी भी नहीं लाइए। आजकल लोग क्या करते, बच्चा पॉजिटिव सोच के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगल बगल के बच्चे या उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्या कर लेगी वो, कुछ नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको अपना एम लेके चलो, कोई नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। आप हमेशा बी पॉजिटिव, एक जो रूल है बी पॉजिटिव मीन्स आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आगे क्या होगा आप बोलते नहीं होगा, अगर मैं बोलूँ कि 100% होगा तो क्यों ना हम सोचें कि होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। इसलिए हमेशा नेगेटिविटी मत सोचिए। मैं कभी कभी देखता हूँ कि हाई क्वालिफिकेशन के लोग भी, जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मैं कभी अपने जाता हूँ डिपार्टमेंट में, सेल टैक्स इनकम टैक्स जाता हूँ विजिट करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि ये आईएएस आईआरएस बन तो गया है, लेकिन उसका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही लो ग्रेड है। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आप पढ़ के नहीं कर सकते। उसको अपने ऊपर आपको बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना हो, आप समाज को देखना होगा, अगल बगल का माहौल देखिए, टॉपर जो अच्छे सोसाइटी के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको देखिए उनकी क्या पर्सनैलिटी है। ये नहीं कि आप आईएएस बन गए तो बहुत बड़ा तीर मार दिए। पढ़ाई एक अलग चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ आप जो है समाज के लिए क्या दे रहे हैं, समाज से आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, आप समाज को कैसे खुश करते हैं। पढ़ाई क्यों करता है लोग, क्योंकि समाज में अपना नाम कमाने के लिए, समाज में एक अलग भीड़ से आपको अलग करना है। कुछ भी बहुत भीड़ है, 1000 करोड़ बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, लेकिन उसमें ही एक बच्चा क्रीम निकलता है, वो एक बच्चा आगे आता है। तो आपको नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए। आप हमेशा जो है उस भीड़ से एक अलग पहचान बनाइए। कैसे बना सकते हो, जब आप पॉजिटिव होंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं, पहले ही बोलेंगे नहीं जी हमें तो कुछ करना ही नहीं है, पढ़ाएंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं जनरल क्लास का हूँ, इतना रिजर्वेशन है, कहाँ से होगा, ये होगा, तो आप तो पहले बैक हो गए, तो आप आगे सक्सेस कहाँ से करेंगे। इसलिए सबसे पहले नेगेटिविटी नो, पॉजिटिव यस। इट मीन्स आपको पॉजिटिव बनना है। ओके तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आजकल की यंग जनरेशन डिप्रेशन तो जैसे कॉमन ही हो गया उनके लिए। तो पापा जी आप हमें बताइए कि डिप्रेशन से कैसे बचें। ओके सृष्टि, डिप्रेशन के बारे में आपने पूछा, मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल 100% डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। पहला कारण तो ये कि लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो सोचते कि अरे मेरा बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ा, उसका बच्चा आगे बढ़ गया, मेरा बच्चा इस बार एडमिशन नहीं हुआ, उसका बच्चा का एडमिशन हो गया। तो ये जो है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स दोनों ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अरे बच्चा कुछ भी कर सकता है, आपको ज़रूरी है कि उसका बच्चा इंजीनियर बन गया, उसका बच्चा आईएएस बन गया तो आपका बच्चा आईएएस ही बने। उसके साथ उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है, उसको दूसरा क्षेत्र में आप उसको कीजिए, जिसमें उसकी रुचि हो उसको कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो वो बच्चा किया वही आपका बच्चा किया। सबसे पहले दूसरे से कंपेरिजन ना करें और अपने आप को पॉजिटिव, जो मैं बताया आपको, पॉजिटिव रहिए और कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा वो बच्चा। पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों के साथ वो भी डिप्रेशन का शिकार ना हो। और मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो ब्लैक चश्मा लगाया हूँ कोई फैशन से नहीं लगाया हूँ, मेरा आई फ्लू हुआ है इसलिए लगाया हूँ, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। आज सृष्टि का ये था कि पापा आज मेरे साथ चैनल पे एंजॉय करें और थोड़ा सा ज्वाइन करके कुछ बताएं, तो इसलिए मैं चश्मा लगाया हूँ। इसके के बारे में भी आप पॉजिटिव ही सोचिएगा, ना कि नेगेटिव। ओके, थैंक यू वेरी मच सृष्टि। तो थैंक यू पापा अपना प्रीशियस टाइम इस चैनल को देने के लिए। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, अभी ग्रो कर रहा है, हो सकता है ज़्यादा ऑडियंस तक ना जाए, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने अपने व्यूज़ ना देकर अपने पापा को ज्वाइन करने के लिए कहा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखें और इसे फॉलो भी करें। So that's it for this one. See you in the next video. Thanks for watching.